समझने की कोशिश करते हैं आखिर टीचर का महत्व पहले क्या था और वर्तमान में क्या है। ठीक, समझेंगे और इसको जानेंगे। देखो पहले के जमाने में जो टीचर लोग होते थे उनका महत्व बहुत ज़्यादा था। ऐसे ही एक टीचर हुए थे हमारे जो थे जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक, कौन थे बताओ? एपीजे अब्दुल कलाम जी। ठीक है, वो उन्होंने परमाणु परीक्षण किया 1999-98 के करीब में। ठीक है, उसके बाद वो क्या गए टीचर के रूप में पढ़ाने लगे। ठीक, और उस समय पूरे देश में जो सरकार थी वो किसकी थी? 2000 के बाद से 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रपति का चुनाव करवाएंगे और राष्ट्रपति के लिए एपीजे अब्दुल कलाम जी को मतलब नॉमिनेट कर देंगे। ठीक है, जब एपीजे अब्दुल कलाम जी को नॉमिनेट करने की बात आई तो उन्होंने कहा क्यों ना हम उनसे फोन करके एक बार बात कर लें। ठीक है, क्या कि वो इस पद के लिए तैयार हैं या नहीं। तो उस समय जो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी क्लास में पढ़ा रहे थे, जैसे तुम लोग पढ़ा रहे हो वैसे क्या है वो भी पढ़ा रहे थे वहां पर। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा, मतलब उनके पास फोन आता है और चपरासी आता है उन्हें बताने के लिए। फोन पहले कैसे होते? पेंटी वाले, मतलब पर्सनल फोन नहीं होता था। ठीक है, पेंटी वाला फोन चपरासी बताना है कि आपके लिए देश के प्रधानमंत्री का फोन है। ठीक है, और वो पढ़ा रहे होते हैं। अब वो क्या करते हैं? मना कर देते हैं। सही, अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या करते हैं? मना कर देते हैं, बता देना जाके प्रधानमंत्री जी को कि अभी जो है हम पढ़ा रहे हैं, जैसे हमारी क्लास खत्म होगी उसके बाद हम प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे। ये था एक शिक्षक का व्यवहार प्रधानमंत्री के प्रति। सोच लो, मतलब प्रधानमंत्री के कॉल को मना कर दिया। और प्रधानमंत्री क्यों फोन कर रहे थे? क्योंकि वो देश का उन्हें राष्ट्रपति बनाना चाहते थे। अच्छा आप बताओ, क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी उन्हें राष्ट्रपति बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? नहीं। देखो पहले के लोगों की मानसिकता ही अलग थी। ठीक है, तो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उन्होंने कहा था कि जो है वो एक शिक्षक अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये बड़े मतलब कि कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। उन्हें पता है कि प्रधानमंत्री का फोन है, बड़ी कॉल है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने क्या कर दिया? इस चीज को निगलेक्ट कर दिया, मतलब मना कर दिया गया है। ठीक, धीरे धीरे क्या उन्होंने फिर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि ये इंसान अपने काम को कितना महत्व देते हैं। ठीक, कि बेटा बोला मत करो। ठीक, कितने अच्छा महत्व समझते हैं। ठीक, कितना महत्व देते हैं, मतलब कि एक शिक्षा को कितना महत्व देते हैं। मतलब टीचर का पद एक छोटा सा पद है, उसको भी उन्होंने क्या कभी छोटा नहीं माना। और प्रधानमंत्री का फोन आया तो उन्होंने मना कर दिया। फिर बाद में उन्होंने क्या किया? दोबारा उसको जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीटिंग हुई और उनको क्या है नामित किया और राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक, अच्छा बताओ इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? उन्हें तो राष्ट्रपति बना दिया गया। ये थी, और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2002 की बात है। मतलब ज्यादा 22-23 साल पुरानी बात है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कहीं ना कहीं देखा जाए तो शिक्षा का क्या महत्व रह गया। आप देखेंगे शिक्षा कहाँ चली गई। पहले जब थे तो उन्होंने देखो आजकल का अगर कोई व्यक्ति हो तो वो अपने ईगो पे ले लेगा, सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है, वो टीचर के महत्व को समझेगा नहीं कि टीचर पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं है। लेकिन जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उन्होंने क्या किया? इस चीज को समझा था और उन्होंने बताया था कि ये एक शिक्षक अपने कार्य को कितने बेहतर तरीके से कर रहा था कि प्रधानमंत्री का फोन आया लेकिन उन्होंने उस चीज को मना कर दिया। ठीक, कि मतलब कि प्रधानमंत्री जी की कॉल छोटी है लेकिन हमारे लिए क्या है? बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, ठीक, वो चीज हमारे लिए बड़ी है। मतलब जो काम हमें सौंपा गया है वो काम हमें अच्छे से करना चाहिए। ठीक, बाकी आगे की चिंता नहीं करनी, आगे राष्ट्रपति बने ना बने वो अलग चीज है। ठीक, उन्होंने कहा कि मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मेरे लिए टीचर ही सबसे बड़ा पद है। बाद में उन्होंने राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया और राष्ट्रपति भी बने। 2002 से 2007 तक क्या रहे? एपीजे अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति रहे। ठीक है, तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो काम करें वो अच्छे से करें, अच्छे से समझें। ठीक, कोशिश करें कि जो काम दिया गया, अभी आप लोगों का क्या काम है? सिर्फ पढ़ना काम है। ठीक है, तो पढ़ाई कीजिए। ये कंडीशन कहाँ थी? 2002 में टीचर की कंडीशन। लेकिन अगर वर्तमान में मान लो अगर किसी का कॉल आए, मेरे पास किसी का कॉल आए और मैं उसका कॉल ना उठाऊं तो वो क्या सोचेगा बताओ वर्तमान कंडीशन में? ये तो 2002 की बात थी, नहीं उठाया, सोच लो राष्ट्रपति तब भी बनाया गया। और अटल बिहारी वाजपेयी इतने महान व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि शिक्षक अपना काम अच्छे से कर रहा है। लेकिन वर्तमान में अगर कोई किसी की कॉल नहीं उठाएगा तो क्या आएगा दिमाग में? हाँ, दिमाग ही घूम जाएगा। आदमी कहेगा बताओ ना, हमारी कॉल नहीं उठाई, हमको वैल्यू नहीं दिया, क्लास में बैठे बच्चों को वैल्यू दे दिया। मतलब टीचर ने क्या किया? मतलब टीचर को नीचे गिरा दिया जाएगा वर्तमान में, ऊपर उठाने की जगह। तो एक ये क्या है हमारे देश में कहीं ना कहीं वर्तमान में जो कंडीशन है। ठीक, अगर किसी की भी कॉल आ जाए, अगर आप नहीं उठाएंगे तो वो आपको क्या करेगा? राधे राधे बेटा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए? ठीक, टीचर ने किस तरीके से अपने महत्व को खो दिया उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक है, हैप्पी टीचर्स डे बेटा। कौन है ये? निधि, थैंक यू बेटा। सही है,
ये था, यहाँ तक समझ में आ गई कहानी। तो मतलब वर्तमान में जो काम हमें दिया गया है उस काम को हमें अच्छे से करना चाहिए, और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, ठीक है। सोच लीजिए वो मिसाइल मैन थे और उनको क्या है कहीं ना कहीं बताया गया था कि राष्ट्रपति राष्ट्र वो चाहते तो किसी दूसरे देश में जाके साइंटिस्ट का भी काम कर सकते थे, ठीक। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक टीचर के प्रोफेशन को चुना, और उस काम को भी वो कितने ईमानदारी से कर रहे थे कि प्रधानमंत्री के कॉल को भी निगलेक्ट कर दिया। प्रधानमंत्री ने उसकी सराहना की, ये नहीं कहा था कि ईगो में आके कि लो बताओ हमारी कॉल नहीं उठाई है। अगर वर्तमान में कोई किसी की कॉल नहीं उठाता है तो उसे और नीचे गिरा दिया जाएगा, ठीक है। ऊपर उठाने की तो बात ही छोड़ दो, आदमी अपने ईगो पे ले लेगा, ठीक। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई, सही। देखो एक महान टीचर थे चाणक्य, सही। एक चाणक्य के पास एक बार एक राजा आते हैं, ठीक। और वो कहते हैं बेटा चाणक्य के पास क्या आते हैं, राजा आते हैं सीखने के लिए, तलवार सीखने आते हैं। तो चाणक्य कहते हैं सिखा देंगे तलवार, लेकिन उससे पहले जो हम काम देंगे वो काम तुम्हें करना पड़ेगा, सही। तलवार सिखाएंगे बाद में, जब सिखाएंगे तब सिखा देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हम जो काम देंगे वो काम करना पड़ेगा। राजा बोले क्या काम देंगे महाराज जी बताइए, हम कर देंगे, आप हमारे गुरु हैं, हम जो काम देंगे वो कर देंगे। तब बताओ चाणक्य ने उस राजा को क्या काम दिया होगा, बेटा शांत रहो। बताओ चाणक्य ने राजा को क्या काम दिया होगा। राजा पहुंचे चाणक्य के बाद तलवार से चलाना सीखना, लेकिन राजा ने क्या काम दिया होगा, राजा को क्या काम दिया गया होगा चाणक्य ने। देखो बेटा चाणक्य ने राजा को काम दिया कि तुम्हें पत्ते बीनने हैं, सही। और सीखने क्या आया था, तलवार सीखने। उन्होंने कहा चलो पत्ते बीनने, उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो भी बीन लेंगे भाई, जब टीचर ने कहा है तो बीन देंगे, सही। समझ गया। क्या हो गया, चलो होगा, सही है बेटा, ये समझ गया। तो चाणक्य ने उन्हें तलवार चलाना क्यों नहीं सिखाया, बताओ, पत्ते बीनना क्यों सिखा रहे थे। उन्होंने कहा कि आपको पत्ते बीना, वो पत्ते बीनने की एक शर्त रख दी। अब बेटा कहानी सुनो पहले ध्यान से, तुमसे अच्छे छोटे बच्चे सुन लेते हैं हमें लग रहा सही। तो उन्होंने क्या कहा था बताओ, राजा जब गया तो राजा फ्रस्ट्रेट होगा, ठीक है। राजा ने पत्ते बीनने की भी एक कंडीशन रख दी कि पत्ता बीनना है तो हवा में भी बीनना है, ठीक है, उसको नीचे नहीं गिरने देना है। मतलब पेड़ एक बरगद का पेड़ था, उसी के पास गया और बोले वहीं से जाकर क्या करो बेटा, उस पत्ते को बीनना है तुम्हें, राजा से कहा। और पत्ता जमीन पे नहीं गिरना चाहिए, मतलब जमीन पे गिरने से पहले उसको उठा लेना, कहीं ऐसे उठाओ चाहे ऐसे उठाओ, और उसे डाल के प्रॉपर डस्टबिन में डाल देना, ठीक। यही काम तुम्हें करना है। राजा ने एक दिन किया ये काम, कोई बात नहीं, 2 दिन किया तब भी कोई काम नहीं। इसी तरीके से राजा क्या लगातार इस काम को करता रहा, ठीक। एक समय ऐसा आया जब क्या है, सही सही है। राजा तो चलो कोई बात नहीं, ऑनलाइन में होता है फिलहाल, ठीक है। तो राजा ने पहले दिन किया ये काम, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन किया, लगातार राजा यही काम करता रहा, ठीक है। लेकिन राजा को समझ ही में नहीं आ रहा था कि आखिर हमें टीचर ने क्या दिया, और वो टीचर को मन ही मन गाली दे रहे थे राजा, ठीक। राजा कह रहा था कैसा टीचर हमें मिला है, हम तलवार सीखने आए हैं, हमें क्या सिखाया जा रहा है, पत्ते बीनना सिखा रहे हैं, ठीक। राजा बहुत परेशान हो गए। 15 दिन तक क्या राजा ने लगातार जो है चीजों को बेचा। चलो कोई बात नहीं, होता चला गया, ठीक। राजा परेशान हो गए, लेकिन राजा जो है ये नहीं समझ पाया था कि टीचर ने हमें ये काम दिया क्यों। लेकिन ऐसे में अचानक में एक बार क्या हो जाता है, हमला हो जाता है, ठीक। तुम लोग आधे से ज्यादा तो आपस में बोल रहे हो, हमने 10 बार कहा है आपस में तो मत बोलो, कम से कम छोटे बच्चे तुमसे बेहतर सुनते हैं, सही है। नहीं क्लास ले तो उनकी अच्छा लगता है, खैर ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो सुनते ध्यान से और समझे थे वो कुछ भी ना हो, लेकिन सीखते अच्छे से हैं, ठीक ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। बताओ राजा को अब कैसा महसूस हुआ, राजा के ऊपर हमला हो गया, राजा के ऊपर हमला हुआ, लगातार तीर चल रहे थे, लेकिन राजा अपने आप को बचा ले रहा था, ठीक है। इधर से तीर कहीं ऐसे हो जा रहा, कहीं वैसे हो जा रहा, ठीक है, और तीर क्या हो रहा निकल जा रहे थे। तो राजा ने अपना बचाव अच्छे से कर लिया। लेकिन तब तक क्या 15 दिन तक राजा को ये बात समझ में नहीं आई कि हमारे टीचर ने हमें क्या सिखाया और क्या सिखाने का प्रयास किया। राजा को यही लगता रहा बराबर कि हमें
क्या है, चीजें बेच, सिर्फ क्या सिखाया जा रहा है, सिर्फ पत्ते बीनना सिखाया जा रहा है। ठीक, वही आजकल के स्टूडेंट का भी माहौल है। उसे एग्जाम तक यही नहीं पता चलता कि हमारे टीचर ने हमें क्या सिखाया है, लेकिन जब वो एग्जाम में बैठता है तब उसे एहसास होता है कि टीचर ने हमें क्या सिखाया है। ठीक, उस समय राजा ने बहुत मनी मन गालियां दी थी चाणक्य को कि कैसा टीचर मिला, ऐसा टीचर तो किसी को भी ना दे भगवान। ठीक है, लेकिन बाद में जब वो मैदान में जब उसने अपनी जान बचा ली, ठीक है, तब उसे समझ में आया कि चाणक्य हमें कहीं ना कहीं पे फ्लेक्सिबल होना सिखा रहे थे, हमें मजबूत बना रहे थे, लेकिन हम ही गलत रास्ते पे चल रहे थे। हम क्या अपने सिर्फ क्या, हम चीजों को समझ ही नहीं पा रहे। हम चीजों को कब समझते हैं, जब हमारे ऊपर प्रेशर होता है, हम वास्तव में किसी युद्ध के मैदान पर पहुंचते हैं। ठीक ठीक, अच्छा बताओ राजा का नाम क्या था जो राजा सीखने आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और बाद में क्या, चंद्रगुप्त मौर्य भी महान शासक बने। ठीक है, अच्छे शासक बने थे। तो एक गुरु का हाथ होता है, लेकिन ये बात सिर्फ गुरु को ही पता होती है कि वो अपने शिष्य को क्या सिखा रहा है। ठीक, बच्चे को कभी नहीं समझ में आती। बच्चे को जब समझ में आती जब उसके वो मेंटल प्रेशर होता है या वो युद्ध के मैदान में उतरता है, यानी कि एग्जाम में बैठता है, तब उसे समझ में आता है कि टीचर ने हमें क्या सिखाया था और किस तरीके से सिखाया था और इसका कहाँ पे यूज करना है। ठीक, वरना आपको, आप भी वो थिंकिंग रखते हो, आप लोग भी क्या सकते हो, आपको यही लगता है कि पढ़ाई क्या है, सिर्फ हमारे लिए मजाक है। ठीक, जब तक आपको एग्जाम में ना बैठो। जिस दिन एग्जाम में बैठ जाओगे किसी कंपटीशन या किसी भी एग्जाम में, तब आपको समझ में आ जाएगा टीचर हमें क्या सिखा रहे थे और हम क्या सीख रहे थे। ठीक, सही। लेकिन राजा ने भी एक अच्छा काम किया था। अच्छा बताओ राजा ने अच्छा काम क्या किया? बताओ, पत्ते बीनना सिखाया। राजा मना कर देता, भाग जाता, कहता हम तो राजा, हम क्या पत्ते बीनेंगे, हम तलवार सिखाना सिखाओ वरना नहीं सीखेंगे। ठीक, ये भी कह सकता था राजा, लेकिन राजा ने भी क्या किया, अपने टीचर की बात को इग्नोर नहीं किया। ठीक, राजा ने कहा पत्ते बिनवा रहे हैं कोई मतलब नहीं, हम पत्ते बिनवा रहे हैं और हम राजा हैं, तो उन्होंने ईगो पे नहीं लिया राजा ने कि हम राजा हैं, हम ईगो पे ले लेंगे और चीजों को क्या करें, नहीं समझ पाएंगे। ठीक, तो क्या, तो हमें जो काम दिया जा रहा है टीचर के द्वारा उसे अच्छे से करना भी चाहिए। ठीक, ये नहीं है सिर्फ अच्छे से क्या कहते हैं नहीं कर रहे हैं। अगर आप अच्छे से नहीं करोगे तब भी आप अपना बचाव नहीं कर पाएंगे। आप सोच रहे टीचर की बात नहीं सुनेंगे और बाद में मेन टॉपिक पे बैठेंगे तो वहां से भी आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक, चीजों को सिंपली रखो और अच्छे से रखो। ठीक है, कंटिन्यू रखनी चाहिए, कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए और लगातार अच्छे से सीखना चाहिए। हम किसी भी चीज को तभी सीखते हैं जब क्या है, हम वहां पर अच्छे से तरीके से उस चीज मतलब कि टीचर की बात को सुनते हैं। अगर टीचर के दिए टारगेट को आप नहीं सीखोगे, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सही है, आप भाई आप राजा ने बचाव तब भी कर लिया लेकिन आप अपना बचाव भी नहीं कर पाओगे। ठीक, क्योंकि राजा ने ईगो पे नहीं लिया। ठीक, समझिएगा। तो आप टीचर का महत्व कब समझेंगे बताओ? कब समझोगे टीचर का महत्व? जब बड़े हो जाओगे। ठीक, जब और मैच्योर हो जाओगे। अभी तुम लोग बड़े नहीं हुए, अभी तो छोटे ही हो गए थे। ठीक, राजा की तरह हो अभी। अभी तुम्हारे सामने युद्ध के मैदान आया ही नहीं है। ठीक है, अभी जहां तुम बैठे हुए क्या है, खेत है खाली से। अभी वो क्या है, खेत है सिर्फ खुला, अभी युद्ध का मैदान बना ही नहीं है। ठीक है, जब कंपटीशन में बैठोगे तो क्या बन जाएगा, युद्ध का मैदान बन जाएगा। जब वहां उतरोगे तब आपको समझ आएगी प्रैक्टिस कितनी जरूरी होती है। देखो, चाहे आप मुझसे पढ़ रहे हैं या किसी से भी पढ़ रहे हो, ठीक है, सबसे पहले क्या है, टीचर की जो बात है उसको ध्यान से सुनने की आदत होनी चाहिए। ठीक, पहली चीज। पढ़ाई वढ़ाई तो बहुत चीज बाद में आती है पढ़ाई। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, ध्यान आता है। ठीक, अगर आपका ध्यान नहीं है टीचर की बातों पे तो आप कुछ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ना चीजों को समझेंगे ना कुछ कर पाएंगे।